आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये गुलजार की लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है अद्धा। सब अद्धा कह के बुलाते थे, पूरा क्या पौना क्या, बस अद्धा। कद का बौना जो था, पता नहीं किसने नाम रखा था। माँ बाप होते तो उनसे पूछता। जब से होश संभाला था यही नाम सुना था, और ये भी नहीं कि कभी कोई तकलीफ हुई हो, दिल दुखा हो, कुछ नहीं। हर वक्त अपनी मस्ती में रहता था। खरबूजे वाले ने कहा, अद्दे जरा दुकान देखियो, मैं खाना खा के आया। और अद्धा बड़े मजे से डंडी हाथ में लेकर बैठ जाता और हाक लगाता, आजा मिस्री के डले हैं, आजा मिस्री के डले हैं, आजा मिस्री के डले हैं। वो कभी खरबूजे बेचता तो कभी खजूरे। नानी को वैद्य जी से हाजमे की दवा लाकर देता। तीसरी मंजिल वाले केशवानी की बच्ची को स्कूल छोड़ के आता। और माधो मिस्त्री को कभी मजदूर न मिलता तो वो ईंटें ढोने का काम भी कर लेता। मगर सबसे ज्यादा मजा आता था उसे बारात के आगे नाचने में। बारात चाहे किसी की भी हो, भूले भटके इधर से गुजर जाती तो वो अपने इस 1 मील के इलाके में आगे आगे छोटे छोटे हाथ झुलाता, छोटी छोटी टांगों पर थिरकता नाचता चला जाता। उस रोज वहां से वर्क कूटने वाले इलियास की बारात निकली तो वो आदत से आगे आगे नाचता हुआ चलने लगा। पंडित ने टोका भी, अबे अद्धे, मुसलमान की बारात में नाच रहा है। हवा में हाथ झुलाता अद्धा बोला, ढोल तो दोनों ही के बजता है, और ऐसे ही बजता है। अद्धा 12 साल के बच्चों में खेलता तो उन्हीं जैसा लगता। जब बच्चे स्कूल जाते, वो सोसाइटी के बीच वाले बाग में बूढ़े माली के साथ मिलकर नीम की सूखी पत्तियां जमा करता। और रात को प्रोफेसर साहब की बैठक से माचिस लाकर उसमें आग लगा देता। एक बार प्रोफेसर साहब ने उसे एक पुराना कोट दिया। अद्धे ने बाहर आकर देखा और उसे माली चाचा के हवाले कर दिया। बोरी की बोरी दे दी पहनने को, इसमें तो मेरे जैसे 3 आ जाए। छतरपुर सोसाइटी की 5 बिल्डिंगों में रहने वाले 80 कुनबों के लगभग 350 आदमी थे। और अड्ढा ज ख के नुक्तों की तरह उन सब में घूमता रहता। किसी का काम उसके बगैर रुकता नहीं था, मगर उसके बगैर चलता भी नहीं था। अड्ढा नहीं था तो जैसे वे पूरे नहीं थे। जैसे भरे पूरे घर को पालतू बिल्ली कुछ और भर देती है, ऐसे ही उसने छतरपुर सोसाइटी को कुछ और भर दिया था। लेकिन कल वो उन सबको खाली कर गया, गरीब कर गया। कंपाउंड में जमा भीड़ को प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा था, तुम सब आधे हो, अधूरे हो। और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखा, देखा वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। ये बात चाहे कल की है, मगर असल बात शुरू हुई थी 2 साल पहले। असल बात से पहले भी एक बात हुई थी, और वो भी कुछ कम असल नहीं थी, मगर उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। छतरपुर सोसाइटी की सबसे खूबसूरत लड़की राधा कमलानी उस दिन हीरगंज के इलाके से आ रही थी कि 3 गुंडों ने उसे घेर लिया। एक ने आंख मारी, दूसरे ने सीटी बजाई, और तीसरा कंधे का घिस्सा देकर आगे निकल गया। लड़की सहम गई। दूर गली के सिरे पर एक साया नजर आया। वो जोर से चिल्लाई, अद्धे। उसने आवाज सुनी तो भागा आया। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अद्धे, जरा मुझे घर तक पहुंचा दे। अद्धे को बात समझते देर नहीं लगी। शेर हो गया। राधा की बाह पकड़कर बोला, चलिए, मैं हूं ना। और वो उन 3 गुंडों के बीच में से राधा को यूं निकाल कर ले गया
जैसे हवा का झोंका निकल जाए। मगर उस रात अड्ढे को नींद नहीं आई। पहली बार उसे लगा कि उसकी उम्र 28 बरस की है। अगले दिन से उसने स्कूल के बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया और कपड़े इस्त्री करवा कर पहनने लगा। तब्दीली लोगों ने भी देखी और राधा ने भी सिर्फ हंस दी। हाउ क्यूट। अड्ढे को जैसे जिंदगी में नया काम मिल गया, बॉडीगार्ड का, मुहाफिज का। राधा को अच्छा लगा। वो सुबह उसे कॉलेज तक छोड़कर आता, कभी कुछ किताबें उठा लेता, कभी शाम को पहुंच जाता, वापसी में साथ लेकर आता। लेकिन एक दिन राधा ने उसका दिल तोड़ दिया। वो जगदीश से मिलने जाया करती थी, जहां अड्ढा उसे छोड़कर आता। मगर जगदीश को यह अच्छा नहीं लगा। उसने ऐतराज किया तो राधा ने डांट दिया। छी छी, इस पर शक करते हो, इस आधे से मर्द पर। बस, उससे आगे अड्ढे ने कुछ नहीं सुना। उल्टे पांव लौट आया। आते ही गली में उसने एक लेटे हुए कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। बहुत मारा और बहुत मारा, और जैसे खुद ही जख्मी होकर अपनी खोली में जाकर लेट गया। अगले दिन से उसका रवैया बदला हुआ था। लोगों को बहुत हैरत हुई। जिसने भी उससे काम कहा, अड्ढे ने पूछा, पैसे दोगे? पैसे? तुम्हें पैसे क्या करने हैं? कुछ भी करूं। धीरे धीरे अड्ढे के कई तरह के नोट और सिक्के जमा होने लगे। ये असल बात से पहले की बात है। और असल बात वो है कि 6 महीने बाद राधा की शादी हो गई। जोर जोर से रिकॉर्ड बज रहे थे। मोड़ से बैंड बजने की आवाज आ रही थी। अड्ढे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसके थिरकने वाले हाथ पांव कांपने लगे। वो तेजी से उठा, संदूक के सारे पैसे निकाले और छत्रपुर सोसाइटी की सी बिल्डिंग के 13 नंबर फ्लैट का दरवाजा जा खटखटाया। 13 नंबर फ्लैट में सत्या रहती थी, अकेली और बदनाम। छत्रपुर सोसाइटी के ज्यादातर लोग चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को रात को बेवक्त उसके फ्लैट से निकलते हुए या अंदर जाते हुए देखा गया था। अड्ढे ने वो सब देखा था, समझा भी था, मगर खामोश रहा। और आज मालूम नहीं फ्लैट के अंदर क्या हुआ, मगर अड्ढा पूरे 7 घंटे बाद सत्या के घर से निकला, जब राधा की डोली जा चुकी थी। इसके बाद अड्ढा अक्सर वहां जाने लगा। लोगों को बहुत बुरा लगा कि सत्या ने अड्ढे के साथ संबंध बनाने में भी गुरेज न किया। और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस औरत के साथ उनके संबंध हो, उसके साथ उस बौने के भी ताल्लुकात हो, वो चाहे वैश्या ही क्यों ना हो। बस, सत्या के साथ पूरी सोसाइटी गर्म हो गई। एक दो नौजवानों ने अड्ढे को पीट भी दिया। अड्ढा तिलमिला उठा। मार खा के वो फिर सत्या के यहाँ पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, शायद कुछ बीमार थी। अड्ढे ने सीधे सपाट लफ्जों में कहा, सत्या, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। सत्या ने उसकी तरफ देखा और हूं करके दूसरी तरफ करवट बदल ली। अड्ढे ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। क्यों? मुझसे शादी नहीं कर सकती? मैं आदमी नहीं हूं क्या? तू भी मुझे अड्ढा समझती है? सत्या ने उसकी तरफ आग भर के देखा और कहा, मुझे सोने दे अड्ढे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अड्ढे के हाथ से सत्या की बाह छूट गई। ठीक है, मर, जहन्नुम में जा। ये कहकर वो घूमा
धड़ाम से दरवाजा बंद किया और सीढ़ियां उतर गया। असल बात ये भी नहीं, क्योंकि उसके बाद भी साल भर तक अड्डा छत्रपुर सोसाइटी में रहा। उड़ती उड़ती खबरें उसे सत्या के बारे में मिलती रहती थी। सी बिल्डिंग से गुजरना उसने कम कर दिया था। किसी ने उसे बताया, सत्या के बच्चा हुआ है। और ये बात छत्रपुर सोसाइटी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सत्या की जान के पीछे पड़ गए। इसे निकालो, फ्लैट छोड़ो, ऐसी औरत को यहाँ नहीं रखना चाहिए। फिर भी सत्या ने किसी तरह 6 महीने निकाल लिए। और ये भी कल की बात है कि अड्डा अपना राशन का थैला पीठ पर लादे कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसने देखा कि सी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी भीड़ जमा है। उसने पूछा भी नहीं, अगर किसी ने बताया सत्या ने जहर खा लिया है। अड्डा तेजी के साथ ऊपर की तरफ भागा। वो भूल गया कि उसकी पीठ पर राशन का थैला है और वो उसे छोड़ भी सकता है। जाने क्यों लोग उसे रास्ता भी देते रहे। और आखिर वो 13 नंबर फ्लैट पर पहुंच गया। उसने देखा सत्या की लाश पलंग पर ही पड़ी थी और 6 महीने का बच्चा लाश से खेल रहा था। सारे कंपाउंड में प्रोफेसर की आवाज गूंज रही। यह बच्चा तुम में से ही किसी का है। तुम सब आते रहे हो इसके पास। अरे मैं जानता हूं तुम में इतनी इंसानियत तो है कि चंदा करके इसकी लाश को जला दोगे, मगर इस बच्चे को मैं पूछता हूं, कौन संभालेगा इस बच्चे को? कौन कबूल करेगा? सब के सब बुद्ध बने खड़े रहे। अचानक गड्ढे के हाथ से राशन का थैला नीचे फिसल गया। सब उसकी तरफ देखते रहे। उसने धीरे धीरे कदमों से जाकर बच्चे को उठाया और बिना किसी की तरफ देखे उसे कंधे से लगाए भीड़ में से गुजरता हुआ सोसाइटी के कंपाउंड से बाहर चला गया। प्रोफेसर की आवाज अभी तक गूंज रही थी। तुम सब अधूरे हो, आधे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखा देखा वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। आई शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। नाइस बहुत सही था, बहुत सही। जबरदस्त कमबैक। यस यस। हाँ, वेरी नाइस कमबैक। लास्ट टाइम से काफी बड़ा कमबैक हुआ है। अरे यार लास्ट टाइम भी होता, बट हो गया प्रॉब्लम अभी। Groom Actors.